तो भाइयों पबजी मोबाइल है। सब कुछ मैं अब टेस्ट कर रहा हूँ। ये लेटेस्ट वर्जन है IQ13 का 16512 वेरिएंट। अभी तो अनरैंक में खेल रहा हूँ क्योंकि पबजी में मैंने कभी आईडी बनाई नहीं। तो पबजी का तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वैसे खेलता नहीं हूँ पर टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं बता लगना चाहता हूँ कि गेम कितना ऑप्टिमाइज होता है। लिटरली काफ़ी ऑप्टिमाइज मुझे महसूस दे रहा है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हो कांस्टेंट 120 FPS आ रहे हैं। इतना कांस्टेंट 120 FPS तो BGMI में भी नहीं आता। वो बात अलग है, रैंक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ये इतना ज़्यादा क्यों यूजेज हो रहा है GPU? और मैंने तो स्मूथ पे कर रखा हुआ है ना। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मैनुअल एडजस्ट स्मार्ट एडजस्ट। जरूरत नहीं है। GPU इतना हाई क्यों ले रहा है यार? स्क्रीन रिकॉर्डिंग में GPU इतना हाई ले रहा है। अच्छा हाँ, इसकी जो ब्राइटनेस है वो तो बढ़ा देती, ठीक है। नॉट स्क्रीन ये नहीं। कैसा लोड दिया बात छक्के बनाया थे। सीरियसली गेम में भी छक्के बनाया है। गेम के ग्राफिक्स में कलरफुल कर देता हूँ। मुझे कलरफुल ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। और अनफॉलो करने के बाद तो पहुँचेंगी, पता नहीं क्या घटिया सा शब्द है, बट उसमें ट्राई करते हैं हम कि किस तरह दिन तक नहीं करते। लिटरली सिर्फ 3 FPS गए हैं। इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है ये गेम। वहीं पे BGMI ऐसे उनकी तरफ से BGMI डिलीट मार दिया। मैंने कहा बेकार गेम है, इसको ऑप्टिमाइज होना फ़ायदा नहीं है, लंबे समय तक भी ऑप्टिमाइज नहीं होने वाला, इसलिए मैंने उसे डिलीट मार दिया। एनिमेशन इतनी स्मूथ है, बिल्कुल गेम सही चल रहा है। और लोग कहते हैं कि भाई ये मोबाइल फ़ोन बेकार है। भाई मोबाइल फ़ोन तो मैं समझता हूँ, इसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है। अब इसके पैराशूट की एनिमेशन कितनी स्मूथली आई, कोई लैग जिटर नहीं, कोई कुछ नहीं। लिटरली मैं वैसे ज़्यादातर ऐसे ही खेलता हूँ। भाई पबजी, ये पबजी ग्लोबल है और मैं VPN लगा रखा है मैंने। सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है ये वीडियो जो है। मेरा मकसद नहीं है कि भैया तुम लोगों को दिखाऊं कि तुम खेलो, पर मैं टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। और ये एक तरह से प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन इज़ मच बेटर देन दी एनीथिंग। और ग्राफिक्स के टेक्सचर देखा जाए BGMI से बेहतर है। वो बात अलग है, गेम को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट कम से कम बेहतर तो है। काफ़ी कांस्टेंट 120 FPS आ रहे हैं। इतने भी चिपक के 120 FPS नहीं आ रहे बिल्कुल, जितने तुम्हारे कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर और दूसरे गेम्स में आते हैं। बैटल प्राइम का मैंने ऑलरेडी टेस्ट अपने चैनल पर डाल रखा है। पर मैं टेस्टिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई मोबाइल फ़ोन को जो ना, अगर यदि आप लोग ऑप्टिमाइज कर दोगे तो बेहतर हो जाता है गेम। मोबाइल फ़ोन की ऐसी तैसी नहीं होती। लाइट इफेक्ट गया है। चिपक के 120 FPS दे रहा है, बट उससे कहीं गुना बेहतर है BGMI से। तो इससे साफ साफ पता चलता है BGMI के चक्कर में मत पड़ो। मैं वैसे कहूँगा कि हाँ भाई पबजी में चले जाओ। पबजी का क्या सीन है कि भाई पबजी में VPN लगा के करोगे तो अगर सब करेंगे तो इससे ये साफ साफ पता चल जाएगा कि पबजी कितना ऑप्टिमाइज है। फिर BGMI को क्या करना होगा
बीजीएमआई को ऑप्टिमाइज फोर्सफुली करना पड़ेगा, ये चीज़ हरकत करनी पड़ेगी जिससे कि मैं वैसे गेम के अगेंस्ट हूँ, बट अगर यदि तुम्हें गेम खेलना ही है तो तुम्हारी गेम्स के हिसाब से ही मैं कह दे रहा हूँ कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो तुम, पर ऑप्टिमाइज है गेम। इसके सीरियसली 4th नंबर गॉन, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चक्कर ये पबजी के गेम जो है बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, ठीक है, वैसा है नहीं है। वेल ऑप्टिमाइज गेम है ग्लोबल वाला, इससे साफ साफ पता लग रहा है कि वेल ऑप्टिमाइज है, एनिमेशन सब स्मूथ है। मैं ज़्यादा इसको वो नहीं दे रहा, अब देखते हैं कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। रिकॉर्डिंग खैर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मुझे तो नहीं पता, बट यस पबजी जो है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बीजीएमआई। बीजीएमआई बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, जबकि वो इंडिया के लिए बनाया है रीजन, तब भी ऑप्टिमाइज नहीं है। ये तो वही सीन हो गया जैसे कि फंटा चॉइस ऑप्टिमाइज नहीं है। मतलब ये है कि फंटा चॉइस काफ़ी लैगी यूज़र इंटरफेस है, इसका क्या नाम है, अम, मैं दिख नहीं रहा। पता नहीं इसमें क्या मजा मिलता है लोगों को, साला प्रसिद्धि के चक्कर में ऐसी तैसी मरवा रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं है इन गेमों में रखा हुआ। इससे बढ़िया तो भाई आर्मी बेस्ड गेम है, जो रियलिस्टिक बेस्ड गेम है, उसमें चलो रियलिटी भी तो है, कुछ तो मिलता है यार, उसमें तो कुछ भी नहीं है, खोखलापन है ये गेम। बट हाँ ऑप्टिमाइज है, बट खोखलापन है फिर भी। और सुपर स्मूथ ला दिया भाई बीजीएमआई में, भाड़ में जाए सुपर स्मूथ का करेंगे क्या, तुम्हारा गेम ही स्मूथ में ऑप्टिमाइज नहीं है, तुम सुपर स्मूथ ला दोगे तो उल्टा और लैग ही हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। इसलिए इस चीज़ के चक्कर में मत ही पड़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बोर हो रहा हूँ, इतना लंबा गेम है ये, क्या ही बताऊँ। This ends now, Megatron. तेरे को उतने के बता तो है नहीं। Prime still breathes. How tedious. ओके ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पर है।
तो मोबाइल फ़ोन जो है वो बुरा नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन के हिसाब से गेम को बनाना वो डिपेंड करता है। मोबाइल फ़ोन तुम्हारा हाई एंड है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ ठूस दोगे। सब कुछ ठूस दोगे तो मोबाइल फ़ोन तो हीट करेगा ही। ठीक है, अब हीट करेगा तो ऐसी तैसी होगी। टेम्परेचर तो खैर सामने ही है, 40 डिग्री सेल्सियस पे है। पंखा मैंने तेज़ नहीं चलाया, पंखा तेज़ चलाना चाहिए, नहीं तो मेरे पंखा ख़राब हो जाएगा क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही तो इन्वर्टर पे है। तो चेक कर लेते हैं भाई। मैं कोई बड़ा गेमर नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, ना मेरे पास फंड्स हैं ना कुछ है। वैसे भी मेरे को गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि भाई मैं कोई सबसे बड़ा गेमर नहीं हूँ, बट हाँ मुझे एक्सपीरियंस रहा है 2-4 साल का। बचपन से तो वैसे गेम खेलता आ रहा हूँ, अलग अलग गेम। जब मैं 3-4 साल का था तब हमारे पास कंप्यूटर आ गया था। तो 4-5 साल की उम्र से हमने गेम खेलने शुरू कर दिए थे। साइबर कैफ़े में जा कर के हम खेला करते थे और अपने पीसी पे भी खेला करते थे। तब उस समय मेरी बड़ी बहन 8 साल की थी, 8-10 साल के आसपास की थी। तो इसलिए हमें फैसिलिटी मिल गई कि भाई हाँ तुम्हें कंप्यूटर चलाने मिल जाएगा। ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा लोकेशन इतना घटिया जगह पे किया है इन्होंने। बीजीएमआई का तो चाहे तुम कितना ही कुछ कर लो, तुम्हारा ऐसे तैसी रहेगी। तुम बीजीएमआई पबजी में ही घुसे रहोगे क्योंकि तुम लोगों के अंदर औकात नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा करने की। ना स्किल्स है ना तुम्हारे पास वो पुरुषता जिसे कहते हैं जी, मर्दांगी नहीं है तुम्हारे अंदर। मर्दांगी वैसी वाली, मतलब मैन पावर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेक्सुअल मैन पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैन पावर की बात कर रहा हूँ। तो मैन पावर लोगों के पास नहीं है, विल पावर नहीं है, क्रिएटिविटी पावर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस गेम खेलने के अलावा प्रसिद्धि Your पाने के courage inspires us all. प्रसिद्धि पाने के पीछे लगे रहते हैं और कुछ नहीं। मैंने कंपैरिजन करा है 1-2 महीने पहले का। ये देखा iQOO 13 और OnePlus 13 iPhone 16 Pro Max। तो iPhone 16 Pro Max और iQOO 13 और S25 Ultra बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। Redmi भी 10 Pro Plus भी ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बट अच्छा घर में है, घर के अंदर की चीज़ कैसे हो। बे खिलौना है क्या ये गेम? यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल चिपक के 120 FPS दे रहा है। लेटेस्ट अपडेट iQOO 13 का मैं एविडेंस ज़रूर दूंगा, अभी रुक जाओ पूरा गेम को। चलो मैं एक काम करता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन में कर देता हूँ, पूरा एविडेंस देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट है ये 13.7 के आसपास, और मुझे कोई भी इशू नहीं है। बैटरी जो है, बैटरी परसेंटेज भी दिखा देता हूँ, 99% बैटरी हेल्थ परसेंटेज है, सब फास्ट चार्जिंग इनेबल है। और ये मैंने कैसे किया इसके ऊपर भी मैं भी वीडियो बना चुका हूँ, पर जो लोग नहीं समझ पाते हैं नहीं वो समझ पाते हैं। अगर ये जी वीडियो नहीं मिल रही है तो फिर मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें, या मेरी शायद मैंने वो कहीं और डाली हुई है, मुझे अभी ध्यान में नहीं है। तो बैटरी मतलब फ़ोन का टेम्परेचर चलो ठीक है 120 FPS है,
टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा है। Autobots, roll out! क्या टाइम हुआ अभी? तो 5:47 हो गया। I am Optimus Prime. मैं कहाँ से यार, साला दिख ही नहीं रहा कुछ। ये घटिया ग्राफिक्स है। हाँ, यहाँ से आ जा। ये कहाँ से आ गया? अब घर के अंदर बंदर आ गया। अब इनका कौन सा मौसम है भाई? आने दूध पी गया। अभी दिखाता हूँ। आज अरे यार, गेट ही बंद हो गया। दूध पी गया साला। अबे यार रे, इस समय बंदर ही हमें मिल गया। मेरा गेट ही बंद हो गया। भाई आज के लिए रहने दो, ये बंदर आ गया है। लिटरली बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं अभी बंदर भगा के आता हूँ। दूध तो खैर सारा फैला दिया है। बंदर आया था वहां से और फ्रिज खोल के ग्लास वाला दूध निकाल दिया
और उसे बिखेर के दूध जो है, क्या नाम है उसका, दूध को चाटने लग गया। मेरे को बाद में पता चली मैं गेमिंग टेस्ट कर रहा था। इससे साफ साफ प्रूफ होता है कि वीगनिज्म सबसे बड़ा फ्रॉड है। जो लोग कहते हैं कि भाई कोई भी जानवर गाय भैंस का दूध नहीं पीता, भाई मेरे पास पूरा एविडेंस है। मैं कोर्ट केस भी मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम साले फ्रॉडस्टर हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, जबकि मेरे पास पूरा एविडेंस है। अब बंदर वो देखा नहीं, बंदर का मुंह पूरा दूध में वो रखा था, पता नहीं क्या कि पूरा दूध में डुबा रखा था उसने। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 33 डिग्री सेल्सियस बता रहा है बैटरी की, शायद 28 to 29 डिग्री सेल्सियस है। मैं अपनी लोकेशन पे चेक कर लेता हूँ। माई लोकेशन टेम्परेचर तो 30, और कमरे का मैं बोल सकता हूँ 28 to 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का 30 to 33 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। मैं लोकेशन ऑफ कर देता हूँ और अभी BGMI का टेस्ट करते हैं। कोई कूलर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेटेस्ट अपडेट पे है। एविडेंस के लिए मैं दिखा देता हूँ। पूरा एविडेंस है और यहाँ तक कि मैंने ये भी लगाया है। क्या FPS आते हैं, इसको भी टेस्ट करते हैं, क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। क्लासिक रैंक और बाईपास चार्जिंग लगा देता हूँ। बाईपास चार्जिंग लगा देता हूँ, ठीक है। और इसमें यहाँ पे 30 मिनट्स का ये कर लेते हैं, ड्यूरेशन। प्रोसेस देख This सकते is हो, a simulation 1.4 game वाट set in a के virtual आसपास, world कम वाट and does दिखा रहा है। not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. मैं ग्राफिक्स में एक सबसे बड़ी समस्या मैं देख पा रहा हूँ, मैं मैनुअल एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कारण है नहीं पता, बट ये सब हो रहा है। यहाँ तक कि ये अप्लाई वाला भी सीन है। Let's fight बहुत दिमाग together. खराब किया है इसने, इसलिए ये गेम घटिया है। पावर सेविंग वीडियो, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को बंद करो यार। लो डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। बैटरी की डी यहाँ पे है, लेकिन प्रोसेसर की जो है वो इतने नहीं है। ठीक है, अब केबिन व्यू ये होना जरूरी है, ये जहाँ लेके जाएगा वहाँ ठीक है। अच्छा, इवेंट पे लोग आते तो हैं। नियॉन आउटपोस्ट मैंने 120 कर तो रखा है। अरे तेरी, मुझे दोबारा से लाना पड़ेगा लॉबी। मुझे माफ करना, अब दोबारा से आ चुके हैं यहाँ पे। This is a अब simulation सीधा game set in a जब प्लेन virtual आएगा तब world उस पर चेक and करेंगे। does not. अभी तो बटन में ये 90 FPS के आसपास क्यों आ रहा है? मोस्ट 90, अच्छा एनिमेशन की वजह से आ रहा होगा। नहीं, मैंने 90 पे नहीं किया, 120 पे ही है मेरा। सेव एग्जिट, कस्टम बटन सही तरह से है नहीं, जब होगा देखा जाएगा। ये मेरा कस्टम बटन है और अभी देखा ना FPS क्या आएगा। अरे यार कहाँ ले जा रहा है?
न्यून आउटपोस्ट वहाँ का। सीपीयू की सीपीयू 50 के आसपास 40। सीपीयू इतना यूज थोड़ी ना होता है, तो शायद मे बी बीजीएमआई थोड़ा सा ऑप्टिमाइज लग रहा है, पता नहीं कैसे बट लग रहा है। इसको साइड करते हैं। ये टेम्परेचर कूल डाउन जैसे ही रहता है तो तब तो खैर बीजीएमआई ऑप्टिमाइज रहता है। नहीं मतलब ऑप्टिमाइज तो खैर है ही नहीं गेम, पर बीजीएमआई कई मामले में ठीक है। ये ज़्यादा परेशान करता है पबजी से। भाई इसकी क्या वॉल्यूम है ये। अरे कैरेक्टर को बिल्कुल नीचे दबा रखा है कैमरा में, बिल्कुल कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा है ही नहीं। इतनी बुरी हालत है इस गेम की, लिटरली हद होती है यार। अभी तो खैर चिपक के ही दे रहा है, बट हीटिंग हो रही है। हीटिंग जो है वो हो रही है। थोड़ा हैवी है ये गेम, इतना हीटिंग पबजी में नहीं होता। ये तो टक्कर है इस गेम की कि इस गेम में मूवमेंट अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट अच्छी नहीं है। नहीं तो कॉल ऑफ ड्यूटी होता तो इतने में नॉकडाउन हो जाता दूसरा वाला। सबको अलग जगह ही घुसाना है। चलो मैं उतरता हूँ थोड़ी देर में। मूर्ति पूजकों को बंद करके रखना चाहिए हमेशा। मूर्ति पूजक फ्रॉड होते हैं सब, देश बर्बाद कर दिया इन मूर्ति पूजकों ने। ब्रिटेन के गुलाम साले। लगता है यहीं पे पहुंच पाऊंगा और कुछ नहीं। ले जा रहे हैं। भाई क्या है इसके बटन। क्या कर रखे हैं। ये गेम है जो घटिया है और कुछ नहीं। हम्म।
यहाँ तो कुछ नहीं है। निकलने का भी वो नहीं है इसमें। अबे पहले मेरे को कुछ तो करने दे। इसकी हेल्थ हेल्थ कैसे है? अरे वो नहीं कर सकता क्या? Don't give up. Your teammates can still recall you. भाई नॉट इंटरेस्टेड। अबे इसके बटन की क्या है ये? एग्जिट करो साला। पैसा भी सही नहीं है बिल्कुल भी। अब हम ट्राई करते हैं 144 FPS, लेकिन क्या करोगे जब 60 FPS पे ही तुम्हारे को यूट्यूब पे देखना है। गेम भी तुम्हारा ज़्यादातर 60 to 120 मैक्सिमम चलता है। 144 का क्या करोगे? FPS और पिंग ये दो चीज़ मैटर करती है सबसे ज़्यादा। देखते हैं 144 FPS पे कितना हीटिंग होता है, क्योंकि मैं जब 120 पे देख रहा हूँ तो हीटिंग ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू 144। बाईपास चार्जिंग 144 ये सब लगा के देख लेते हैं। तो कोई ड्रॉप नहीं हुआ, पर थोड़ा मुझे लैगी सा महसूस हुआ। टेम्परेचर मुझे कम महसूस हो रहा है। बाईपास चार्जिंग पे ही है वाईफाई, पर फिर भी इतना स्लो गेम है ये। प्रसिद्धि के चक्कर में लोग खेलते लगे, जबकि इसमें कुछ रखा नहीं है, सही बताऊं। टेम्परेचर ज़्यादा मतलब थर्मल जो है, थर्मल ठीक चल रही है बाईपास चार्जिंग में, इतना मुझे पता चल रहा है। वैसे अन्याय तो कोई बात नहीं, दोबारा से बते रहा है गेम में। रियलिटी में कुछ कुछ मिल थोड़ी रहा है हमें, और पाखंड है। 144 FPS सही है भाई, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई वो बेकार। मेरे से गलत जगह उतरना है क्या हमेशा?
इतना ज़्यादा घटिया गेम है, मतलब कॉमन सेंस की हत्या है इसमें तो बिल्कुल ही 100% हत्या। इससे बढ़िया तो एफपीपी है कहीं कहीं कंडीशन में। अच्छा, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी को ज़्यादा प्रेफर किया था क्योंकि उसमें फिजिक्स बेस्ड ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, पर स्पीड बेस्ड गेम है वो, स्पीड मिलिट्री बेस्ड गेम। बैटल ग्राउंड हो गया, नहीं बैटल ग्राउंड हो गया शायद, बैटल प्राइम भी है, एक बैटल ग्राउंड भी है शायद। बीजीएमआई की बात नहीं कर रहा हूँ, बैटल फील्ड, सॉरी। एक बैटल प्राइम है, बैटल फील्ड। बैटल फील्ड भी आर्मी बेस्ड है काफ़ी हद तक, एफपीएस आर्मी बेस्ड गेम। तो उस गेम में क्या है कि वो ज़्यादा एडवांस है कई मामलों में। अब जैसा अगर यदि एमुलेटर हुआ तो मैं इसमें ज़रूर कर पाऊंगा, लेकिन एमुलेटर के लिए मेरे पास फंड्स नहीं है जो मैं करके दिखाऊं। कैश है ये, डिजिटल है, डिजिटली है ना ये तो। बैंक बैंक नोट है ये, रुपया थोड़ी ना है, करेंसी थोड़ी ना है, करेंसी बैंक नोट है ये। करेंसी नोट आज तक किसी के पास है ही नहीं। साइकिल, साइकिल कैसे ये ले सकता है? बट ये मतलब जो है ना हीटिंग, जल्दी हीटिंग नहीं हो रही इसमें, धीरे धीरे करके हीटिंग हो रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ। साइकिल को कैसे इनेबल करूँ? साइकिल के इनेबल करने का ऑप्शन ही नहीं है। वाह, मैं ऑन वाले पे चले जाता हूँ। जब मैंने इसमें तिकड़म लगा के 144 एफपीएस, वो भी एक एक्सट्रीम ग्राफिक्स का टेस्ट किया, भाई बहुत गंदा लग रहा था गेम। जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी में 144 एफपीएस, वो भी एक्सट्रीम ग्राफिक्स में तिकड़म लगा के जब खेलता हूँ ना, गेम क्या अच्छा लगता है वो। पर वो चीज़ जो है ना रिकॉर्डिंग में नहीं पता चलती, बस यही बात है। रैंक पुश पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना, अबे तो करके क्या मिलेगा? प्रसिद्धि? तुझे लगता है क्राफ्टन वाले तुझे दे देंगे? तो पैसों के पीछे ही तो भाग रहा है, उन बैंक नोटों के पीछे, जिसके बारे में मोर्चा कब से बता रहे लगे कि भाई ये सब फ्रॉड है। इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करो, नहीं तो कुछ अपनी स्किल्स अपग्रेड करो, अपने माँ बाप को अपनी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने को कहो कि भाई तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ाई अगर जन्म दिया है तो। पर नहीं जी, वो नहीं करना भाई। मेरी 18 साल की उम्र है, ठीक है, मेरी एज है एक, बस साइकिल की जगह कुछ और ही आ जाए। 17 साल की उम्र है, सॉरी 18 साल की, तो 18 साल की उम्र में भी मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ मेरे पेरेंट्स की जगह, क्योंकि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स इस लेवल तक नहीं जा सकते, और मैं भी इतना लेवल तक नहीं जा सकता कि भाई मैं अपनी लड़ाई 100% कर सकूं। बहुत तो जबकि 144 एफपीएस है ही नहीं है मुंह। This ends now, Megatron.
मुझे नहीं चाहिए ऑप्टिमस प्राइम। breathes. तो FPS मीटर के थ्रू देख सकते हो कि FPS किस तरह के आ रहा है। रिकॉर्डिंग तो खैर 60 FPS में हो रही है, लेकिन टेम्परेचर देखो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और पंखा मैंने तेज भी कर रखा है, बट फिर भी पंखे का तो कुछ असर ही नहीं आ रहा। जेंसन इम्पैक्ट को ये बीजी इसमें 144 FPS सपोर्ट करता है जेंसन इम्पैक्ट। मैंने FPS नहीं देखा। मैं जब शूटिंग करता हूँ तो FPS मैंने मीटर चेक नहीं किया है, तो मैं उसे भी चेक करूंगा FPP मोड में, क्योंकि वो भी मैटर करता है। गेम के नाम पे जातिवाद चला था बच्चों में कि मेरा गेम बेस्ट है, मैं ये गेम खेलता हूँ, मैं महान हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, तू मेरी पूजा कर, तू मेरा गुलाम है। ये सब चलता था बचपन में, मतलब 2018 19 20 21 22 में। 2017 में भी ऐसे ही चलने लग गया था, बट वो तो स्टार्टिंग थी। तो 2018 19 20 21 22 में ऐसे ही चलता रहा कि मैं महान हूँ, मेरा गेम बेस्ट है, फ्री फायर ये है वो है वो है। और जब हम जो COD खेला करते थे, अदर गेम्स खेला करते थे, मैं कहते थे कि ये तो मूर्ख हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। असली गेम तो वो होते हैं जो सभी गेम्स खेलते हैं। भाई कौन आया? ठीक है। मैं कौन? एक था ना यहाँ से, कहाँ गया? सरप्राइज अटैक कह सकते हो, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग है। शूटिंग बेस्ड गेम बहुत हो लिया, बहुत खेल लिया। कौन से कपड़े? अच्छा, FPP मोड को तो मैंने ट्राई नहीं किया। अभी मॉइस्चर देखना और कितना सड़ाएगा अगले महीने तक। ये क्या शाम रात तक आएगा क्या ऑर्डर? 5 किलो आटा, मिक्स आटा। जरा चेक करना तुम अपने फोन में। मेरे पास है ही ना, वो लिए हुआ था। वो चेलू बेलू या छल्ले बल्ले से बात करो। क्या ऐसे ड्राइव किया जा सकता है ओपन?
ऐसे कहाँ ड्राइव किया जा सकता है? नॉन ड्राइवेबल है। खैर मैं तो नया हूँ, सॉरी पुराना हूँ, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था। ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन गेम्स में। पहले भी खेले हुए थे, ये गेम मुझे कद्दे पसंद नहीं है। गेम टेक्सचर बिल्कुल बकवास है और हीटिंग बहुत इशू है। इतना गेमिंग इशू कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में मेरे को मीडियम ग्राफिक्स में भी नहीं दिखता, जबकि वो भले ही अनरियल इंजन पे हो, पर ग्राफिक्स में टेक्सचर मैटर करता है भाई। इंजन इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है तुम्हारे टेक्सचर्स, जीपीयू, गेम की पिंग, सर्वर ऑप्टिमाइजेशन, और साथ के साथ डिवाइस, रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर। ये सब मैटर करता है सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू गेम इंजन। गेम इंजन कहीं कहीं कंडीशन में मैटर करता है, अदरवाइज इतना मैटर नहीं करता। मैं देखता हूँ कि मैं वॉशरूम करके आता हूँ। खैर कोई आता है नहीं आता ना सही, बट एफपीपी मोड में कंसिस्टेंट ऐसी 144 एफपीएस आ रही है। फिर ना ही देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तब तक के लिए वॉशरूम से आता हूँ। वॉशरूम से तो खैर मैं आ चुका हूँ, पर देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। एफपीएस में जो 30 मिनट्स का था, अब 30 मिनट्स का इसने शायद में भी बीच में 30 मिनट्स का तो होता है। खैर टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। मैं तो खैर बाईपास चार्जिंग पे टेस्ट कर रहा हूँ फ़ोन। वो कहाँ पे? मुझे याद है, याद टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूँ, फिर जब आएगा तो आएगा। लगता है कोई आया है, पर ये कहीं और है। इधर है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है वैसे गेम में। ठीक है, इतना तो टेस्ट। फ़ोन अभी हीट हो रहा है, आधा घंटा खेल लिया, आधे घंटे में 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, 40 के आसपास। तो इससे साफ साफ पता चलता है थर्मल बाईपास चार्जिंग में सस्टेन रहती है और 144 एफपीएस लगा देते हैं। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल अगर यदि हम टेस्ट करें, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल मैं मीडियम ग्राफिक्स पे टेस्ट कर रहा हूँ, और फिर पबजी मोबाइल भी टेस्ट करेंगे इसमें। तीनों टेस्ट करने के बाद मैं पूरा एविडेंस दूंगा कि भाई देखो ऐसा है। ठीक है, यहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आ चुके हैं, और इसके पहले ग्राफिक्स सेटिंग सब चेंज कर देता हूँ, और ऑटोमेटिकली ग्राफिक सेटिंग सब चेंज हो जाएगी। मैक्स वेरी हाई मैक्स क्यों आ रहा है? मैक्स पे मैक्स आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मीडियम ग्राफिक्स ले लेता हूँ। और जो इसका है डायनेमिक में कर देता हूँ, नॉस्टैल्जिक की जगह डायनेमिक, डायनेमिक जो कुछ भी है। ठीक है, अभी एंटी अलाइजिंग भी ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें भी किया हुआ था मल्टीप्लेयर किए। रियलिस्टिक्स को ऑन रखते हैं, बैटल ग्राउंड में भी चेक करेंगे कि क्या है क्या नहीं कलर्स। परफॉर्मेंस सेल्फ अडेप्टिव, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। Adaptive logic is used to adjust the game load to archive a stable frame rate and longer running। ठीक है, ये सेम चीज़ उसमें ऑन थी, जैसे कि स्मार्ट फ्रेम रेट वाली बात। वेरिएबल रेट शेडिंग, इससे क्या होता है कि selected to reduce the rendering resolution of some areas or object, therefore improving overall rendering performance।
मतलब जो बेफालतू की जो किसी काम की रेंडरिंग चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हो गए कुछ-कुछ ऐसे ऊट-पटांग के जो नॉर्मली रियलिस्टिक दिखाने के लिए होते हैं। तो उम, उसको उस चीज़ को ना रिड्यूस कर दो, उस एरिया को रेज़ोल्यूशन कम कर देता है बाकी एरिया का। वो रहता है सही। तो हम ये बैटल रॉयल कर लेते हैं। अब पे ऑटो डाउनलोड तो मेरे को स्टॉप करना था। बट कोई बात नहीं, अभी ग्राफ़िक्स सब जो हैं अभी वो हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। हम यहाँ पे थोड़ा और गेम खेलेंगे और चेक करते हैं। मैं अभी रिकॉर्ड कर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो गया है। गेम फ्रेम इंटरपोलेशन अभी नहीं करेंगे। टेम्परेचर देख सकते हो 40 डिग्री के आसपास है। इसमें वैसे टेम्परेचर कूल डाउन करने की ज़रूरत नहीं थी। और 120 एफपीएस पे हमने कर दिया है, हाई ये है। और जो क्या नाम है उसका, मोशन कंट्रोल की खैर ज़रूरत नहीं है। गेम कंट्रोल सेटिंग सुपर टच, तो फिर भी मैंने हाई करके रखा हुआ था। जायरो मैं खेलता नहीं हूँ, जायरो मुझे पसंद नहीं है। गेम विजुअल इन्हेंसमेंट की शायद मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम कम करके रखते हैं। और अभी स्नेक्स चल रहा है फोन। मेरे 121 एफपीएस कांस्टेंट दे रहा है। और हम जाते हैं ज़्यादातर इसी पे ही जाते हैं, क्योंकि इसी पे लोग ज़्यादा आते हैं। अब बिल्कुल भी एफपीएस इतने ड्रॉप भी नहीं हो रहे हैं। रिकॉर्डर में काफ़ी सारा प्रूफ है। इतना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, कलर्स अच्छे हैं। और अबे तेरी क्या स्मूथनेस है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं, कितना स्टेबल चल रहा है फ़ोन। जैसे कि मान लो अनवांटेड ऑब्जेक्ट में यहाँ आ गया, ये वाला एरिया आ गया, तो इस एरिया का रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर देगा, बाकी का एरिया वैसे का वैसे रहेगा। अगर ऐसी चीज़ अगर इसमें बीजीएमआई में आ गई तो चल जाएगा। बट अगर यदि उन सभी चीज़ों को ऑफ भी कर दो ना, तब भी कांस्टेंट 121 एफपीएस आएगा। एफपीवी मोड ऑन है, सब ध्यान में रखते हुए। कुछ बेसिक सेटिंग कर लेता हूँ मैं बेसिक में। डैमेज नंबर की ज़रूरत नहीं है, एफओवी बढ़ा देते हैं। फील्ड ऑफ व्यू की तो खैर ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू से एनिमी ज़्यादा अच्छी तरह से दिखता नहीं है। बाकी बेसिक में मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। बुलेट ट्रेल इफेक्ट भी है। कोई ले रहा है क्या? अच्छा हाँ, बेसिक्स में जाके बेसिक्स इसमें ये 90 एफपीएस शो कर रहा है, बट मैं 120 कर रहा हूँ। 120 हो गया। और फिक्स जो है स्टिक नहीं, कंटिन्यूस ग्रेनेड थ्रो नहीं। पर्सपेक्टिव टीम मीडियम ऑन करना जरूरी है। करेक्ट कैमरा फ्रॉम जंप विंडो। ऑटो यूज़ कर लूँ? नहीं वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, वरना गेम में बाधाएं डालता है। चेंज डायरेक्शन स्लाइड ठीक है। मोशन ब्लर नहीं है। इट्स साउंड एनहांसमेंट। सिंक एडीएस एफओवी स्कोप, हाँ ये इनेबल रहना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं मीडियम ग्राफिक्स पे भी ग्राफिक्स अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीजीएमआई से लाख गुना तो नहीं कहूँगा, बट है परसेंटेज में ज़्यादा। एफपीएस तभी अच्छे आ रहे हैं इसमें। गेम के टेक्सचर भी सब जो है वो अच्छे आ रहे हैं।
जबकि फ़ोन जो है बाईपास चार्जिंग पे ही है। और क्या? गेम फ्रेम में इंटरपोलेशन मैंने ट्राई नहीं किया है। जब दोबारा उसमें जाएँगे तो गेम फ्रेम इंटरपोलेशन करेंगे। बहुत था बट इतनी स्मूथली ये चीज़ हुआ। Changing mag, cover me. इसके मूवमेंट देख पा रहे हो? इसमें बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यहाँ कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए ये गेम कहीं जगह पे बेहतर है। ये कौन सा है? ये तो खैर मैंने अभी ट्राई किया तो है। टीवीबी की बात है तो यहाँ देखो कांस्टेंट 121 एफपीएस। इसलिए कॉल ऑफ ड्यूटी में लोग भले ही ज़्यादा नहीं है बट फिर भी बहुत ज़्यादा ही वो है, क्या नाम है इसका, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये गेम फास्ट है एज कम्पेयर टू वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। Airdrop has been delivered. कैरेक्टर की ग्राफिक्स इन्होंने बहुत सही कर रखे हैं। ग्रे कलर का मीडियम ग्राफिक्स पे है, लो ग्राफिक्स में करता तो और कम हीट होता मेरा मोबाइल फ़ोन। मेरा मोबाइल फ़ोन बीजीएमआई से बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, वो भी रिकॉर्डिंग पे। और कॉल ऑफ ड्यूटी को मैं जब खेल रहा हूँ तो हीटिंग तो इतनी ना के बराबर है इसमें, मतलब बढ़ नहीं रही है। सस्टेन थर्मल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इससे ये पता चलता है कि Heads गेम up, की soldier. Time for हैवीनेस a नहीं, fire sale. जो सर्वर इशू है वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। गेम की ऑडियो मैंने कुछ फाइल अभी शायद मैं भी डाउनलोड नहीं करी है, उन्हें भी करूँगा। इसकी एचडी ऑडियो एचडी फाइल हाई एचडी पता नहीं क्या एक वो फाइल डाउनलोड करूँगा मैं ज़रूर। उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत हल्का सा आएगा। अच्छा हाँ, वुल्कन रेंडरिंग वाला भी इसमें अवेलेबल है शायद। पहले ले लिया। वुल्कन रेंडरिंग है क्या? वुल्कन, ये वुल्कन फ्रेम रेट अच्छी तरह से लाता है तो वुल्कन रेंडरिंग है ये। यहाँ देखो FPS थोड़े से ये ड्रॉप हो रहे हैं, मुझे थोड़ा FPS मीटर को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। अब FPS जो है शायद ही मेरा फ़ोन थ्रॉटल कर रहा है, क्या कारण है नहीं, बट मुझे 120 FPS शो कर रहा है। मे बी शायद ये FPS मीटर का गड़बड़ है, पर मुझे 120 FPS ही शो कर रहा है। ये देखो अब ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हुई है। अभी तो 120 FPS था बट मुझे फ्रेम ड्रॉप महसूस नहीं हो रहा है। शायद मे बी Be careful. The poltergeist is active. अरे ज़्यादा तो ये 42 डिग्री सेल्सियस पे थ्रॉटल कर रहा है एज अकॉर्डिंग टू द कॉल ऑफ ड्यूटी। वहीं पर Airdrop has been delivered. थ्रॉटलिंग जो है, अरे ये बैलेंस मोड पे क्यों है? मेरा ध्यान क्यों नहीं रहा?
मॉन्स्टर मोड पे रहना चाहिए था, जो कि बैलेंस मोड पे इतना कंसिस्टेंट एफपीएस है। पता नहीं क्या है, फ्रेम ड्रॉप क्यों हो रहे हैं, ये बग वग है क्या? ये थ्रो इतना हीट तो है नहीं जो थ्रोटलिंग करेगा। मुझे लगता है 144 एफपीएस पे करना चाहिए। Changing mag. Changing तो mag. मुझे 120 एफपीएस शो कर रहा है 100 एफपीएस की जगह 120 एफपीएस महसूस हो रहा है, पता नहीं कैसे यार, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ मैसेज देख ले, मुझे तो जानकारी है। ठीक है, वो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। लोग तुम व्हाट्सएप से ही समझ पाती हो। नहीं, मुझे मालूम है ना कौन सा है, तुम किस नंबर पे Time for a fire sale. मैं तो ऑर्डर नहीं करती ना। हाँ वो तो ठीक है तुम्हारी बात। Airdrop has अमेजोन been पर मैं delivered. चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरा है का, अब 144 एफपीएस का है। ये ऑर्डर है क्या? शायद मे भी रात तक आएगा, लेकिन रात तक क्यों ऑर्डर आएगा? बट जैसे भी कोई बात नहीं, मैं अभी इसका फ्रेम इंटरपोलेशन ऑफ कर देता हूँ। कुछ बग है क्या? नहीं, अपना फोन ले जाओ। Your teammate has been killed. Survival match is on. Airdrop has been delivered. Your teammate has been killed. Revival match is on. भला उसको कैसे रिकवर करेंगे, अब वो तो आउट ऑफ जोन हो गया। कोई भी रिकवरी के लिए इनके पास होना है क्या? अरे तेरे की, मेरा ध्यान नहीं रहा, शायद दिखा भी था, लेकिन इन्होंने गुलैग ला दिया। अच्छा किसी का चल रहा है गुलैग में। Your teammate has been killed. Revival match is on. ओके, अब Heads up, soldier. It's time for a fire sale. ठीक है, हैंड्स अप शोल्डर मार्क, पैनिक मत कर मेरी। Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. बार बार आना, फिर इसी बात है, यहाँ पे जाओ।
ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होगी, मैं अंधेरे में खेल रहा हूँ। ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। ब्राइटनेस हमेशा कम रहनी चाहिए, नहीं तो डिस्प्ले में ग्रीन लाइन हो जाती है। फिर भी यार फ़ोन में इतनी 41 डिग्री के आसपास ही रह रहा है, 42 डिग्री नहीं जा रहा। 43 डिग्री, 44 डिग्री जैसे बीजीएमआई में चला जाता है। फिर साला ग्रीन लाइन इशू Airdrop पैदा has होते been हैं गेम delivered. में, मतलब सॉरी मोबाइल में। तो ग्रीन लाइन इशू समस्या पैदा हो जाती है। ये 100 FPS के आसपास क्यों दे रहा है? ये क्या इशू हो रहा है? ये मुझे 120 FPS महसूस हो रहा है। तुझे ये नहीं पता कि कॉल ऑफ ड्यूटी में वॉल बैंग होती है? अरे मुझे भी ध्यान नहीं रहा, मुझे उसी Watch समय out. वॉल बैंग करना K9 चाहिए था unit जिस समय incoming. नॉकडाउन हुआ था। यार 100 FPS के आसपास क्यों आ रहा है? नहीं तो 60 FPS करो, पता नहीं क्या रीजन है, मोस्ट मोड पे लगा दिया फिर भी 100 FPS या 144 FPS लगाओ चुपचाप। पता नहीं क्या दिक्कत है, इतनी तो थ्रॉटलिंग हो नहीं रही है। कौन सा लूं? स्नाइपर मेरे किसी काम के नहीं है। पहले तो मैं ये ही देख लेता हूँ इसको। ये आरपीडी नहीं है, पर मैंने गन्स की जो फाइल है वो डाउनलोड नहीं करी। कोई बात नहीं, गन्स की फाइल्स भी डाउनलोड कर लूंगा, चिंता My मत करो। station is unavailable. Airdrop has been delivered. अबे चलो कोई बात नहीं, डॉग टैग सिस्टम होना चाहिए यार। चलो कोई बात नहीं, क्विट मारो। अब जरा गेम को रीस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि 120 FPS की जगह 100 FPS क्यों आ रहा था। CPU तो हीट हो गया, ठीक है, लेकिन वो हीट नहीं हो रहा। मेरे को जरा बाईपास चार्जिंग हटा के फिर दोबारा चार्जिंग लगाना पड़ेगा। बाईपास चार्जिंग अब जो है ना गेम फाइल कुछ डाउनलोड होनी चाहिए, ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन आता है इसमें। ऑटो डाउनलोड नहीं करा, स्टॉप डाउनलोडिंग वाले रिसोर्स, ठीक है, और ऑटो डिलीट भी नहीं करना। हाँ, ऑटो डिलीट का तो खैर है नहीं। अदर्स में जाते हैं, हाई क्वालिटी ऑडियो, व्हीकल की ज़रूरत नहीं है, व्हीकल का तो खैर डाउनलोडेड है। व्हीकल गैमो वेपन कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ बस कंटेन रिसोर्स लाइक वेपन मॉडल, ठीक है, इसकी तो ज़रूरत है। और रिकमेंडेड में एचडी पैक रिसोर्स, ये सब डाउनलोड करके फिर मैं आता हूँ, ठीक है, फिर चेक करते हैं गेम टेस्ट। पहले मल्टीप्लेयर फिर और
जो वो है ना सीपीयू सीपीयू की जो वो है जो क्या नाम है इसका टेम्परेचर ये भी ठंडा रहेगा, ठीक है। तब मैं आता हूँ, टेस्ट करेंगे। देखो भाई अब सब कुछ डाउनलोड हो चुका है, पूरा एविडेंस चाहिए तो देख लो HD रिसोर्स। अरे यार इसकी हाई क्वालिटी की नहीं, जौ ज्वार जौ ज्वार रागी और चना, बाकी ठीक है। फिर भी हम टेस्ट कर लेते, कोई बात नहीं, वो छोड़ो उसे, उसके चक्कर में वेट करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर उतना ही डिग्री सेल्सियस से जितना था। छोटू तू इधर आ जा, फ्रेम इंटरपोलेशन ऑफ कर दो। छोटू तू आ जा इधर। अरे क्या है ये बग है इसका। ये मैंने तो नहीं कहा था कि ऑफ करो इसे। हाँ ये है दिक्कत, फ्रेम एडजस्टिंग करने के बाद फ्रेम का वो जब अगर ये वो मतलब इसी में दिक्कत थी। अगर ऑन करता हूँ 100 FPS, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि मैंने 100 नहीं कर रखा, 120 कर रखा है। ओके ओके ओके, अब 100 FPS में आ गया है। 120 शायद में भी कोई बग हुआ होगा, कोई बात नहीं, वो तो होता है यार। चलो अब देखते जैसी होगा कर लो। अगर यदि बैकग्राउंड से कोई नॉइस आए तो मुझे माफ़ करना, बट मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। चलो ठीक है, ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जल्दी में आते हैं, ईस्ट स्टेट जाते हैं। ईस्ट स्टेट में कभी पहुँचा है शायद, पहुँचे हैं। ये शैडो कहाँ से आ गए? शैडो तो मैंने कहीं नहीं थे। ब्राइटनेस ज़्यादा कम होगी, ये ब्राइटनेस बढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, हैप्पी मोड तो चलन दो, ठीक है। बैकग्राउंड डाउनलोडिंग है, अभी वो सब नीचे हैं। कुछ देख रहे हो, कुछ डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? Cover me, reloading. Changing mag. कोई एमओ ही नहीं है, यहाँ से निकलना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एमओ में कुछ नहीं है, सब खोखलापन है। ये शैडोज मैंने तो डिसेबल करके रखे हुए थे, शैडो कैसे इनेबल हो गए? शेडर्स, ओके, मैंने HD रिसोर्स डाउनलोड किया था ना, तो उससे शैडोज आ गए। और शैडोज तो मैंने डिक्लाइन किए थे ना, शैडो क्वालिटी तो नहीं चाहिए मुझे। भाई मैं निकल चुका हूँ, तो वहाँ पे कर रहा है तो वक्त तेरी गलती। फिर भी 120 FPS कांस्टेंट आ रहे हैं। अगर यदि मैं इसका वो करूँ 30 मिनट वाला, तो कांस्टेंट 120 FPS आ रहे हैं और आएंगे ही। और हीटिंग सस्टेन्ड, ये ले लेता हूँ।
इसी वजह से गेम की ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होनी चाहिए। बीजीएमआई में एचडी रिसोर्स पैक डाउनलोड किया था, कोई बात नहीं, अब इसमें भी कर दिया। अब इसमें भी कंपैरिजन कर लो साफ साफ, पूरा एविडेंस मिल चुका है तुम लोगों को। अब अपनी ऐसी तैसी मराना बंद करो, गेम ऐसे खेलो जो ऑप्टिमाइज हो, ठीक है, और उसमें ज़्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े, काम खत्म और कुछ नहीं, ठीक है ना। अपनी मरो ऐसे तैसे लग रहा है उसमें, बीजीएमआई में कुछ नहीं रखा उसमें, पूरा एविडेंस दे दिया मैंने। 144 तो खैर आता ही है, लेकिन मेरे को जो है ना इसके लिए वो देखना पड़ेगा, शेडो सच में है भी है, शेडो की जरूरत नहीं है ना। इंटीरियलाइजिंग ऑफ, रियल टाइम शेडो ऑफ करो, रियल टाइम शेडो की जरूरत नहीं है। और इसकी जो अगर यदि मैं वो करता हूँ मैक्स ग्राफिक्स, अब इसमें रियल टाइम शेडो ये भी ऑफ करो, मीडियम ग्राफिक्स में जाओ, अल्ट्रा ये हो गया बैलेंस। शेडो की जरूरत नहीं है क्योंकि बीजीएमआई में शेडो नहीं था, बट जब मैंने ये एच डी रिसोर्स डाउनलोड किया, रिसोर्स डाउनलोड करने के बाद भाई लिटरली गेम की ग्राफिक्स और बेहतर हो गई है और वेल ऑप्टिमाइज और हो चुका है। और रिकॉर्डिंग भी हाई क्वालिटी में हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। जीपीयू पहले के से ज़्यादा यूज़ हो रहा है और टेम्परेचर पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा हो रहा है, बट कोई बात नहीं। Your teammate has Kill, been kill. killed. Revival match is on. ऑडियो में जाता हूँ, यूआई ऑडियो एसएफएक्स है, वॉइस है, अच्छा एम्बियंट वॉइस नहीं है, डॉल्बी एटमॉस का साला सपोर्ट नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। डॉल्बी एटमॉस का इसमें होना चाहिए, अब रूट करके ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आएगा, रूट कर नहीं सकते क्योंकि भाई साला है ही नहीं कोई इसके लिए बनाया हुआ Heads है up, soldier. It's time for रिकवरी a fire मोड। sale. मैं खैर इसको अवॉइड करूँगा, या पंगा लूँ, लेना तो नहीं चाहिए बट कोई बात नहीं, ठीक है देख लेते हैं, क्या पता पंगा लेके फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा ही नहीं होगा। Airdrop has been delivered. दोबारा आ रहा है। देख 120 FPS का कमाल। अभी मैं ऐसे रखता हूँ क्योंकि शील्ड रिपेयर करनी बहुत ज़रूरी है। बाकी वो बॉट्स लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। बॉट्स का तो खैर कोई बात नहीं, बॉट्स का तो समझ भी सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का क्या, सीरियसली मुझे दिखे तो थे, खैर कोई बात नहीं। लेकिन टेम्परेचर तो देखो यार, बाईपास चार्जिंग पे यार बैटरी पे थोड़ा सा हीटिंग ज़्यादा होगी, पर बाईपास चार्जिंग पे लिटरली बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ा है। गो लैग का किसी और का भी चल रहा है।
अब हमारी बारी है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के रखते हैं। Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. ब्राइटनेस ज़्यादा कर दो। कोई बात नहीं, इसे छोड़ो। अगर यदि ये फ़ोन गेमिंग फ़ोन है तो भाई कृपया भाई इसे गेमिंग के लिए लो, ना कि पबजी के लिए ही लो। पबजी बेस्ड फ़ोन नहीं है ये। फ़ोन कंपनी वालों ने कोशिश तो करी पबजी को ऑप्टिमाइज़ करने की, लेकिन ये पबजी बेस्ड Time for a fire sale. पबजी बेस्ड फ़ोन थोड़ी ना है। Reloading. Cover me. Reloading. Airdrop has been delivered. शायद कोई और है। Changing mag. Cover me. वहां से स्नाइपर कर रहा है व्यक्ति, वहां से सीरियसली। नहीं, वहां से नहीं, यहाँ से कर रहा है स्नाइपिंग। एक और लगा देते हैं और तो Reloading. है ही नहीं हमारे पास एमओ। तो बीजी मार्केट के कोई मामले में तो बेहतर है कि भाई एमओ नहीं हो, तब तुरंत मिल भी जाती है। Cover me. Reloading. Airdrop has been delivered. बहुत ही है, बट कोई बात नहीं, जो जल्दी है तो कम से कम। लेकिन अभी लो रैंक पे तो बहुत मिलेंगे, पर तब भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो है। नहीं तो बोर्ड पे भी तो लैग मारते हैं काफी ज्यादा। अभी ये कहाँ से आया? लोग यहीं आएंगे क्या? ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना जरूरी है। टीममेट नीचे, मैंने कहा टीममेट को कम से कम ऊपर आना चाहिए, बट कोई बात नहीं। Airdrop has been लेकिन delivered. फिर भी कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस है। सामने वाले आईफोन वाले हैं, ठीक है, फिर भी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है। ठीक है, देख रहे हो, कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है। बे यार, वो आउट ऑफ रेंज जाएगा तो ऐसे ही हाल होगा ना। 40 डिग्री के आसपास हो गया, ठीक है। मैं 144 FPS को ट्राई करता हूँ।
वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी किसी भी प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड नहीं देना। Heads up, soldier. It's time और for a fire sale. नहीं ये तो अरे यार इसे लो भाई, मैं तेरे को कैसे लेके आऊं जब तू आउट ऑफ रेंज है। और देख रहे हो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस, बस एक दो का ड्रॉप हो रहा है, तो परफॉर्मेंस जो है इसकी इतनी बढ़िया है कि क्या ही बताएं। Reloading. Cover me. बहुत स्मूथली स्टेबल तरीके से होता है, जबकि बीजीएमआई में कई बार Changing स्पैटर mag, लैग cover होते हैं। me. फिर उसमें भी क्या नाम है उसका, एनिमेशन में उसकी एनिमेशन प्रॉपर नहीं है बिल्कुल भी। Airdrop has been delivered. इसकी एनिमेशन लगभग प्रॉपर है, इसके भी नहीं है कहीं कहीं जगह पे। यार आटा आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। फोर्टी थ्री क्या है ये सिंबल क्या है? अच्छा गुलैग बंद हो रहा है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है, गुलैग बंद कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, अब इनसे बढ़ने लायक हूँ। है कहाँ पे? Cover me. अबे Reloading. यार हो गया गया। और कहाँ पे है? क्योंकि इनके पास मिथिकल गन है और ये इनका साला भरोसा नहीं रहता कि कंपनी को कैसे होता है। ये Reloading. बॉट Cover me. नहीं था, साफ साफ की बात है। Buy station is भाई currently कितना unavailable. लेके रहता है, मैंने इसे एक्सटेंड हूँ। बॉट नहीं था भाई, साफ साफ पूरा एविडेंस है, ये देखो, ये कस्टम वो उसकी होती है, Airdrop has been delivered. पर बॉट नहीं होता भाई ऐसे लोग। मैं जगह लगा लूं। 144 FPS ज्यादा बेहतर है 120 से इस गेम में है। इसको उड़ा दिया है कहाँ पे? अब शो नहीं कर रहा, जबकि मेरा टीममेट मेरे साथ है, पता नहीं क्या है। अरे तेरी कहाँ से कर रहा है ये? एनिमी यहाँ से कर रहा है, इस एरिया से। अभी भी ये
शायद मैं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बुद्धि नहीं बची भाई कि मैं ज़्यादा प्रोसेस कर पाऊँ। फ़ोन तो प्रोसेस कर रहा है बट मैं नहीं कर पा रहा। बीजीएमआई में मैंने शैडो भी नहीं किया था तो इसमें भी नहीं किया, ठीक है। बट शैडो करने से के ना करने के बाद अच्छा तो खास इतना नहीं लग रहा। ठीक है कोई बात। हाँ, मेरा फायदा क्या हुआ बचने के लिए? तो ये था 144 और 120 एफपीएस का टेस्ट। कंसिस्टेंट रहा मीडियम ग्राफिक्स में। इससे प्रूफ हो जाता है कि कौन सा गेम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बढ़िया है। मल्टीप्लेयर wanna check then approve you। मल्टीप्लेयर की डाउनलोड हो चुका है। रैंक मेरी थोड़ी सी हाई है बट 144 एफपीएस मैं ज़रूर दिखा देता हूँ। टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, ठीक है। गन सेट देख लो, मिथिक है। अरे मिथिक डाउनलोड नहीं हुआ, रुको जरा, गेम रोको। मिथिक डाउनलोड करना पड़ेगा। मिथिक डाउनलोड कैसे करो? मिथिक डाउनलोड कर लेता ऐसे ही। कितने एमबी है? 240 ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सी? इसमें तो खैर इसको डाउनलोड भी करना पड़ेगा क्या? मिथिक तो चलो ठीक है, मिथिक ही ट्राई करेंगे। ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ये पुरानी वाली से डाउन से डाउनलोड नहीं है। ये भी डाउनलोड होना ज़रूरी है, इसे भी डाउनलोड करो। इसकी तो ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़रूरत है भाई। इसे लेजेंडरी को देखो, और इसकी तो ज़रूरत है भाई। इसकी आयरन साइड चेंज है स्किन के जरिए, इसकी भी चेंज है AK-117 की। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ AK-117 का लेजेंडरी वाला यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। लेजेंडरी वाला यहाँ डाल देता हूँ, और जो एपिक वाला था उसकी, इसकी, और इसमें तो ये है, और इसमें ये है लेजेंडरी वाले में। पूरा डाउनलोड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ, यही वाला इक्विप करता हूँ, और ये इसमें सिंक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये 10th वाले पे, 10th वाले से मुझसे हटा देता हूँ। 10th वाले पे कोई और गन रख देता हूँ, और कौन से रखते हैं क्या पता। X4 बहुत घटिया है। VP50 ठीक ठाक है। टाइप 19 नॉट दैट इंटरेस्टेड। ग्रूजा, लोग ग्रूजा ज़्यादा पसंद करते हैं, चलो रख लेते हैं तुम्हारी वजह से। ग्रूजा मुझे भी कहीं ना कहीं पसंद है। अरे इसकी एपिक डाउनलोड करना है यार। और इसमें अटैचमेंट लगा हुआ यार। पहले ये देख लो ग्रूजा किस तरह की है। रिकॉइल हाई है, रिकॉइल पहले कम करो। ज़्यादा तो नहीं है। ये रेडियस टाइम का क्या लेना देना, एक्यूरेसी बतेरी है हमारे पास।
रेडियस टाइम नहीं चाहिए, डैमेज रेडियस मूवमेंट स्पीड तो चाहिए यार। डैमेज डैमेज रेट कम हो जाएगा रेडियस मूवमेंट पे, लेकिन डैमेज ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें तो कुछ भी इशू नहीं है। साइलेंसर की ज़रूरत है क्या? फ्रेम में वर्टिकल रिकॉइल 25% ऑफ। मूवमेंट स्पीड 5 हो गई, छठे की शायद ज़रूरत नहीं है ना, रखा है रेडियस मूवमेंट स्पीड कम कर रहा है। और रिकॉइल अगर यदि इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ पे अरे यार इससे पहले हटाओ, यहाँ पे इसको लगाओ एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि मूवमेंट स्पीड में साला खा रहा है। तो रिकॉइल कम हो रही है, हॉरिजॉन रिकॉइल ज़्यादा बढ़ रही है, ये तो नहीं चाहिए। मूवमेंट स्पीड में फ़र्क आ रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो जैसा मैंने लगाया ये ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट ऐसे रखो। कभी तो खुला नहीं है, ये तो खुल गया। लॉन्ग रेंज का नहीं खुला, हेडशॉट नहीं हुआ, लॉन्ग रेंज वाला भी नहीं हुआ, फायर का भी नहीं हुआ। ठीक है, ये सब कर लो। चेंज अपीयरेंस करना मुझे कुछ चीज़ें। चेंज अपीयरेंस डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट तो ये है, लंबा लंबा मुज़ल लगा देते हैं। अपीयरेंस चेंज हो गया, ठीक है। अब ये कैरेक्टर किसने डाउनलोड कर दिया भाई? ये कैसे डाउनलोड हो गया? ऑटो डाउनलोड की वजह से हुआ था क्या? कोई बात नहीं, इंटरनेट अभी ऑफ है। वेट वेटिंग पर, क्योंकि अभी भी डाउनलोड हो गया है। गेम फ्रेम में इंटरपोलेशन ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि तभी तो लोगों को पता चलेगा। टेम्परेचर कम है, ठीक है। और मिथे क्यों आ गया है? चलो जैसा भी आ गया सो आ गया, कोई बात नहीं, मैंने सब जगह चेंज नहीं किया। Hard point. कोई बात नहीं, मिथिक लगा देते हैं। Hard point identified. क्या ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी BGMI में? EMP. Hostiles have captured the hard point. वॉइस का कुछ करो, विन साउंड कस्टम, ये बेस Hostiles have the डिटेल। hard point. अब ठीक हुआ, ये डन है। We lost the lead. Hard point locked down. Hard point identified. Capture the objective. कोई बात नहीं, Capture the objective. Hard point is hard point is ours. Hostiles have चलो captured the 144 hard अच्छी क्या करते हैं। Tango down. Changing map.
मुझे कोई न्यूक नहीं चाहिए भाई। Lost the lead. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. 144 FPS ठीक है, Hardpoint बट थोड़ा identified. फ्रेम ड्रॉप सा Capture महसूस the होता है, objective. बट ठीक है, काम चला गया है। मतलब Hardpoint डिले में lost. महसूस होता है। 1 मिनट, ये पिंग इशू है क्या? टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, पर पिंग इशू है क्या? शायद मैं यूज करें तो पिंग इशू था। We lost the lead. Be advised, hostile sentry gun spotted. Hardpoint is ours. Enemy sentry gun has been destroyed. चल लेजेंडरी वाला भी तो दिखाना था तुम्हें, पहले यही दिखा, ये भी है हो गया इतने में। Hardpoint identified. बट Capture टाइकून में capture मुझे the कोई भी objective. इशू महसूस नहीं हो रहा बाईपास चार्जिंग के साथ। Hardpoint locked down. Hardpoint contested. आरपीडी नहीं है, ये कोई कुछ और है। ग्रूजा मैं ले नहीं पाया, मेरी गड़बड़ी हो गई। Hostiles have the hardpoint. Friendly care package inbound. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Capture the objective. Hardpoint locked down. भूल गया। Hardpoint contested. Friendly XS-1 Goliath incoming. Friendly XS-1 Goliath is landing. Hardpoint lost. लगता है ये दिखाने की तरफ है, ये दिखाने को, ये भी गन Hostiles have क्या captured the hardpoint. Lost the lead. Heads up, enemy bomb drone deployed. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Capture the objective. Our XS-1 Goliath has been destroyed. Get up, team. Hostiles have captured the hardpoint. Called in a lightning strike. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Friendly Shock RC is ready. फिर ये 107 पे पहुंच गया। नहीं शायद Hardpoint नहीं नहीं, contested. वो Hardpoint is ours. कुछ और Friendly है। Shock RC is coming. Hardpoint lost. Our stealth chopper has been destroyed. Friendly Shock RC has been destroyed.
कोई बात नहीं, हमने पूरा टेस्ट कर लिया ना, इतना ही काफ़ी है। Mission failed. We'll get him next time. अब जो है ना, गेम फाइल अभी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारी गेम फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैटर करता है गेम फाइल डाउनलोड होना। स्किन ही चिपका दें हमें, स्किन का क्या करेंगे हम? खाली उधेड़ रखी है सबकी। बस ये एक फिल्म मिल जाए, ये कैसे मिलेगा? उसके लिए तो खैर एक्सचेंज करने के लिए अभी मेरे पास तो है नहीं, ये है। दोबारा गेम डाउनलोड किया ना, उसी वजह से ऐसा है। ये मैंने ले लिए थे, अब ये ले लेना है। तो ये है मेरे पास, बट कोई बात नहीं। मैं देख लेता हूँ क्राफ्टेबल है या नहीं। मेरे पास ऑलरेडी M4 की स्किन है, लेजेंडरी स्किन। सेल करूँगा मैं, क्राफ्ट करके तुम लोगों के सामने क्राफ्ट करके दिखाऊँगा। नहीं तो ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, M4 की स्किन दिखा देता हूँ अभी। ये ऑलरेडी है मेरे पास। इसमें नहीं, ये लेजेंडरी स्किन देख रहे हो, ये मेरे पास ब्लैक एंड गोल्ड, और उसको देख लो, ये भी ब्लैक एंड गोल्ड, तो ऑलरेडी है मेरे पास। अब एक और बार टेस्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग जो है, मैं और ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं जाऊँगा, बट जो नॉर्मल कैजुअल यूज़र है वो इतना ही करेगा। इतना भी बहुत होता है। वन 20 FPS नहीं, 144 ही काफ़ी है। Domination. Capture the objectives. Enemy taking A. Enemy taking Bravo.
AK-47 को मॉडिफिकेशन किया है यहाँ पे। एक मिनट कुछ तो डिफरेंस है। Capture B. अरे यार Losing B. कुछ तो बात है। मैं जरा एक काम करता हूँ, कोई एमओ डे यूज करता हूँ। पता नहीं क्या था। Heads up. Enemy UAV spotted. शायद मेरी वीडियो में लिखा भी होगा मुझे। गन स्किन की बात है, ऑटोमेटिक एनिमेशन है। मैं तो दोबारा दिखाता हूँ। और कुछ नहीं है। Enemy UAV तो spotted. वाकई में और स्किन दिखा देता हूँ। We've taken the lead. Care package on standby. Lost Bravo. Heads up. Enemy UAV spotted. We're capturing B. Enemy UAV spotted. डिले हो रहा था क्या We've taken the lead. भाई? टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब फिट Losing एंड C. फाइन है। UAV online. We tied for the lead. We lost Charlie. We're being dominated. Take those positions. Pick it up, team. We lost the lead. Losing Bravo. Enemy down. Enemy down. अच्छा हाँ, ग्रूजा तुम लोगों को दिखानी थी ना। Care लो। package awaiting orders. UAV online. ग्रूजा अच्छी है, Enemy ठीक UAV है। spotted. Losing मेरे Alpha. टाइप की लगभग सिमिलर ही है। Nice work. Get ready for the next round. एक नंबर का घटिया एक्सप्रेशन। Objective almost complete. Keep it up. Capture the objectives. Heads up, team. Enemy तो UAV मीडियम spotted. ग्राफिक्स पे तुम देख Enemy सकते हो taking क्या Charlie. डिफरेंस आ रहा है यहाँ। Enemy has Charlie. लिटरली बाईपास चार्जिंग में तुम ऐसा Captured खेल Alpha. सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Chopper gunner is ready to deploy. Deployed chopper gunner. क्या ये पबजी में मिलेगा तो नहीं मिल सकती है जो यहाँ पे तुम्हें अभी मिल रहा है देखने को। Losing B. Enemy UAV spotted. We've taken the lead. Losing A. Losing Bravo. We've
taken the lead. कैसे खेल पाओगे पबजी में? लगता तो नहीं है। जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल रही है तुम्हें वो पबजी में मिल पाएगी भाई? वो बनाया ही नहीं है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, Heads up. और Enemy उसके चक्कर में UAV तुम्हें अपनी spotted. स्ट्रेस कर रहे हो। ये क्या ठीक है? एक ऐसी गेम के लिए तुम मर रहे हो Losing Alpha. जो मतलब We've गेम taken में the lead. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के लिए एक टूर्नामेंट Enemy गए थे UAV लोग, spotted. एक टीम गई थी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के लिए, और नंबर 2 पे रैंक करी उसने 2024 में, नंबर 2 में। पहले तो कबाड़ गया था, अब नंबर 2 पे किया। समझ आ रहा है? नंबर 2 पे किया We've taken कॉल the ऑफ ड्यूटी lead. मोबाइल में। और नंबर 2 भाई ऐसी नहीं आती, नंबर 1 चाइना था। चाइना तो खैर बढ़िया है, नहीं तो नंबर 1 पे हमारे भारत आ गया। क्यों? क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। जो लोग गए थे किसी की भी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, कोई सात्विक लाइफस्टाइल नहीं है जो बिल्कुल मेधावान व्यक्ति होगा। UAV online. लिटरली सारे अंग्रेजों को पछाड़ दिया, बस चीन के लोगों को नहीं पछाड़ पाए। चीन के लोग तो मूर्ति पूजा करते भी नहीं है, और भारत के लोग मूर्ति पूजा करते रहे, इसलिए बराबर सेकंड पे रह गए। नंबर 1 पे जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो है। इसलिए कहते हैं मूर्ति पूजा फ्रॉड है, इसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा विनाश होना तय है। Nice work. Well done. फ्रेम बिल्कुल सही आए। ठीक है, आज के टेस्ट के लिए इतना काफी। बीजीएमआई टेस्ट करेंगे कल को। सॉरी, पबजी।